आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 2 कक्षा दूसरी विषय अंग्रेजी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आवधिक आकलन करने के बाद हमें आवधिक आकलन ट्रैकर भरना है। ये ट्रैकर ही हमारा कक्षा दूसरी का अर्धवार्षिक परिणाम कहलाएगा। साथियों, इस ट्रैकर की हमें फ़ोटोकॉपी करानी है। यह ट्रैकर हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय अंग्रेजी के पेज नंबर 210 व पेज नंबर 211 में दिया गया है। यह दोनों पेजों का एक ही ट्रैकर है जो कि हमें आकलन करने के बाद भरना है। तो साथियों, इस ट्रैकर की हमें फ़ोटोकॉपी करानी है, उसके बाद ही इस ट्रैकर को भरना है। तो साथियों, इस ट्रैकर को भरने के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी कक्षा दूसरी की आवश्यकता होगी। देखिए साथियों, मैंने ट्रैकर की फ़ोटोकॉपी करा ली है। तो सप्ताह 19 में हमें यह ट्रैकर भरना है। आवधिक आकलन 2 कक्षा दूसरी। जिला आपका जो भी ज़िला है वह आप यहाँ लिख देंगे। ब्लॉक का नाम और आपकी शाला का जो भी नाम है आप यहाँ लिखेंगे। कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के सही उत्तर की संख्या भरें। ज्ञान क्षेत्र के नाम के बगल में न्यूनतम सही उत्तर की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई उन उद्देश्यों का पुनः शिक्षण करें। साथियों, सप्ताह 19 के दिवस 1 को हमें आवधिक मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन प्रपत्र छात्र अभ्यास पुस्तिका के अंत में है और सप्ताह 19 के दिवस 2 से लेकर 5 तक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का पुनः शिक्षण करना है। उसके बाद सप्ताह 19 के दिवस 6 को अप्राप्त लक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करना है। अनुक्रमांक, यहाँ आपकी कक्षा दूसरी में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनका क्रमांक लिखना है। विद्यार्थी का नाम, आपकी कक्षा दूसरी में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उन सभी विद्यार्थियों का नाम इस कॉलम में लिखना है। नेमिंग वर्ड 3, तो साथियों इसका मतलब है हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और हम उसके नाम के सामने यहाँ सही का टिक लगा देंगे। तो इसके लिए हमें विद्यार्थी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी की आवश्यकता होगी। यह देखिए अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास दूसरी जो कि मानवी पटेल की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 219 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 19 दिवस 1, सही टोकरी के साथ चित्रों का मिलान करें। साथियों, यहाँ हम बच्चों को हिंदी से सभी प्रश्नों को समझा सकते हैं ताकि बच्चे सरलता से समझ सकें और सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो एनिमल, इस टोकरी में एनिमल लिखा है। हम बच्चों को बता सकते हैं कि एनिमल मीन जानवर। आपको यहाँ जहाँ भी जानवर का चित्र दिख रहा है उसे लाइन खींचकर मिलाना है। इस तरीके से सभी बच्चे सरलता से हल कर सकेंगे। तो यह देखिए मानवी पटेल ने इन चारों प्रश्नों को सही हल किया है। तो चेक करने के बाद यहाँ मैंने 4/4 लिख लिया। ट्रैकर में भी मैंने मानवी पटेल के नाम के सामने नेमिंग वर्ड वाले कॉलम में 4/4 लिख दिया और सही का टिक कर दिया क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एक्शन वर्ड 3, साथियों यहाँ हमें एक्शन वर्ड से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।
प्रत्येक एक्शन वर्ड के लिए उचित चित्र पर घेरा लगाएं। ईट, हम यहाँ बच्चों को हिंदी से भी बता सकते हैं कि ईट मीन्स खाना, तो बच्चे आसानी से चित्र पहचान कर घेरा लगा लेंगे। तो यह देखिए मानवी ने चारों प्रश्नों को सही हल किया है। तो चेक करने के बाद यहाँ मैंने 4/4 लिख लिया। इसके बाद मानवी के नाम के सामने ट्रैकर में भी हम 4/4 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 1 और मैनी 2, तो एक या अधिक वस्तु से संबंधित हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 में से यदि विद्यार्थी 2 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उन चित्रों पर घेरा लगाएं जो एक से अधिक चीज़ें दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 वस्तुएं हैं जो एक से अधिक चीज़ें दर्शा रही हैं। तो मानवी ने 3 प्रश्नों को सही किया है। तो यहाँ मैंने 3/3 लिख दिया। ट्रैकर में भी मानवी के नाम के सामने 1 और मैनी वाले कॉलम में भी हम 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कलर मैचिंग 3, कलर मैचिंग से संबंधित हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से 3 प्रश्नों के सही उत्तर करने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। चित्रों का सही रंग से मिलान करें। तो सभी विद्यार्थी कलर मैचिंग करना जानते हैं, तो सभी विद्यार्थी कलर मैचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मानवी ने चारों प्रश्नों को सही हल किया है। तो यहाँ मैंने 4/4 लिख लिया। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने 4/4 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हार्ड एंड सॉफ्ट 2, कठोर, हार्ड मीन्स कठोर और सॉफ्ट मीन्स मुलायम। तो कठोर और मुलायम से संबंधित हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 में से यदि विद्यार्थी 2 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह देखिए सभी नरम वस्तुओं पर घेरा लगाएं। इस बॉक्स के अंदर हमें ये वस्तुएं दी गई हैं। जो भी वस्तुएं नरम हैं उन पर घेरा लगाना है। तो मानवी ने 3 वस्तुओं पर घेरा लगाया है जो कि नरम है और सही हल किया है। तो यहाँ मैंने 3/3 लिख लिया। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने हार्ड एंड सॉफ्ट वाले कॉलम में 3/3 लिख लेंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बिग एंड स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो इससे संबंधित हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 3 में से 2 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। साथियों, यह अंग्रेजी विषय का ट्रैकर है इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सभी बड़ी जंतु या वस्तुओं पर घेरा लगाएं। तो यह देखिए मानवी ने 1, 2, 3 तीनों बड़ी वस्तुओं पर घेरा लगा दिया है। तो यहाँ मैंने 3/3 लिख दिया। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने बिग एंड स्मॉल वाले कॉलम में 3/3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मैच द यंग 1, 2, मिलान करें। यहाँ हमें देखिए जानवरों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें उनके बच्चों से मिलान करना है। तो मानवी ने तीनों प्रश्नों को सही मैचिंग किया है और चेक करने के बाद यहाँ मैंने 3/3 लिख लिया। अब मानवी के नाम के सामने हम यंग एंड वंस के कॉलम में भी 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अपोजिट वर्ड 2, मतलब विलोम शब्द से संबंधित हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 3 में से 2 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। विपरीत शब्दों के सही जोड़ों को चित्रों से मिलाएं। बिग स्मॉल, मतलब बड़ा छोटा। यहाँ सामने 3 चित्र दिए गए हैं। इनमें से एक ही बॉक्स के अंदर बड़े और छोटे का चित्र किस बॉक्स में है उसे लाइन खींचकर मिलाना है। इस तरीके से हम विद्यार्थियों को समझा देंगे। तो यह देखिए मानवी ने तीनों प्रश्नों को सही मिलाया है। तो यहाँ मैंने 3/3 लिख लिया। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने अपोजिट वर्ड वाले कॉलम में 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे
क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। CVC पिक्चर वर्ड्स स्पेलिंग 3। तो इससे संबंधित हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से 3 सही हल करने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। चित्र शब्द के अक्षरों को सही कॉलम में लिखें। तो साथियों, यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है और सामने बॉक्स बने हैं। उसके अंदर ये 4 ऑप्शन में से एक शब्द सही आएगा, तो वो हमें लिखना है। तो यह देखिए, मानवी ने 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को सही हल किया है। तो यहाँ मैंने 3/4 लिख दिया। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने CBC से संबंधित कॉलम में 3/4 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। सब्स्टिट्यूट बिगिनिंग साउंड 4। तो हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 में से 4 प्रश्नों को सही हल करने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CBC शब्द की प्रारंभिक ध्वनि को घेरा लगाएं और सब्स्टिट्यूशन करें। साथियों, यहाँ हमें देखिए शब्द दिया गया है फैन। सब्स्टिट्यूट टू मेक न्यू वर्ड, इसका मतलब है फैन से मिलता जुलता वर्ड हमें यहाँ बनाना है, राइमिंग वर्ड, और उससे मिलकर जो भी शब्द बनेगा उसका चित्र हमें यहाँ दिया गया है। तो विद्यार्थी चित्र देखकर भी बता सकते हैं कि ये वैन का चित्र है, तो भी आएगा। इन दोनों में से कोई एक वर्ड सही है, उस पर हमें घेरा लगाना है। तो मानवी ने यहाँ देखिए 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को तो मानवी ने यहाँ 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को सही हल किया है और एक प्रश्न उसने गलत हल किया है। तो यहाँ मैंने 4/5 लिख दिया है। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने सब्स्टिट्यूट बिगिनिंग साउंड में 4/5 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद सब्स्टिट्यूट एंडिंग साउंड 2। यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 3 में से 2 प्रश्नों को सही हल करता है तभी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CV में अंतिम अक्षर को सब्स्टिट्यूशन करें और इसे सही चित्र से मिलाएं। C मतलब कांस्टेंट, V मतलब वॉवल। तो यहाँ हमें HU प्लस G और T 2 वर्ड दिए गए हैं। इन्हें हमें HU से मिलाना है, उससे एक शब्द बनेगा और सामने 2 चित्र हैं, उससे मिलाना है। जैसे HUT हट, हट मीन झोपड़ी, तो T से हमने झोपड़ी को मिलाएंगे, और HU हग मतलब गले मिलना, तो G को हम इस चित्र से मिलाएंगे। इस तरीके से हम बच्चों को समझा देंगे। तो यह देखिए, मानवी ने 3 प्रश्नों में से तीनों को सही हल किया है, तो यहाँ मैंने 3/3 लिख दिया। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अंडरलाइन साइड वर्ड 8। साइड शब्द नीचे दिए गए वाक्यों में बॉक्स में दिए गए साइड शब्दों को रेखांकित करें। साथियों, यहाँ हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड शब्द इस बॉक्स के अंदर दिए गए हैं और नीचे ये वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जहाँ भी ये साइड शब्द आते हैं उनके नीचे हमें इस तरीके से अंडरलाइन खींचनी है। तो यह देखिए, मानवी ने सभी वाक्यों में साइड शब्द में अंडरलाइन किया है। तो यहाँ मैंने 10/10 लिख दिया। ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने 10/10 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। राइटिंग लेटर 6। दिए गए प्रत्येक छोटे अक्षर को अपनी नोटबुक में 5 बार लिखें। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी इन सभी वर्णों को 5 बार अपनी नोटबुक में लिखता है तो हम यहाँ 8/8 लिख देंगे। तो मानवी ने, तो यह देखिए, मानवी ने 1 2
3, 4 और 5 बार इन वर्णों को लिखा है। तो यहाँ मैंने 8/8 लिख दिया। और ट्रैकर में भी हम मानवी के नाम के सामने 8/8 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से मानवी का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा के सभी विद्यार्थियों का ट्रैकर भरेंगे। इसके बाद जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, उन बच्चों के नाम के सामने हम गलत का चिन्ह लगा देंगे और उनका पुनः शिक्षण करेंगे। पुनः शिक्षण करने के बाद पुनः आकलन करना है और पुनः ट्रैकर भरना है। तो ये लाल कलर के पेन से मैंने पुनः ट्रैकर भरा है। तो पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य, तो 2 विद्यार्थी हैं जिनका पुनः मूल्यांकन करने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन बच्चों से सब्स्टिट्यूट बिगिनिंग साउंड एंड एंडिंग साउंड नहीं बन पा रहा है। और हम यहाँ नीचे नोट कर देंगे कि लाल पेन से पुनः शिक्षण के बाद आकलन कर टिक किया गया है, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि ये 2 बार हमने कैसे टिक कर लिया है। तो साथियों, जिस तरीके से मैंने अपने विद्यालय के बच्चों का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से आप भी अपनी कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों का ट्रैकर भर सकते हैं। यदि आप लोगों को ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।